अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत साहस के साथ आगे बढ़ो। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आज के दिन। और आज चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो चुकी हैं। जो न्यू मून गया है इसमें चीज़ें बहुत क्लियर थी। रिश्ते जो हैं उन पे बहुत इस तरीके से उनको सेक किया गया है, जैसे कोई शीशी होती है ना, जैसे कि पानी वाली शीशी, आप गंदे पानी की शीशी में गंदे पानी को एक शीशी में अगर आप भर देते हो और फिर आप थोड़े समय के बाद देखते हो कि पानी साफ पानी ऊपर आ गया है और गंदगी नीचे बैठ गई है। तो बिल्कुल यहाँ न्यू ईयर में ऐसे कर दिया गया कि शीशी को शेक कर दिया गया, हिला दिया गया है। फिर से सरफेस पे चीज़ें आ जाती हैं। चीज़ें फिर से आपको ऐसी लग सकती हैं कि वहीं के वहीं आ गए, वहीं के वहीं पहुंच गए, जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। तो रिश्तों में बहुत यहाँ प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इसी तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी और धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। तो आज के लिए मैं देखती हूँ, साल की शुरुआत है तो मैं देखती हूँ कि आज की करंट एनर्जी क्या है, क्या चेंजेज आए हैं। और जब न्यू मून आता है तो एनर्जी 10 दिन के लिए आप यूँ समझ लीजिए कि हिला दिया जाता है आपको, ताकि आप सोओ नहीं, आप जाग जाओ। तो आप जब भी सोने लगते हो ना, आपको झिझोड़ के उठा दिया जाता है, उठ जाओ और समझो, जानो। तो यहाँ वही बातें हैं कि आपको फिर से झिझोड़ दिया गया है और आप फिर से बेचैन हो जाते हो, फिर से परेशान हो जाते हो। ये क्या हो गया, और मैंने इतना कुछ किया था और चीज़ें फिर वहीं के वहीं। तो स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ क्या है आज डिवाइन फैमिली की करंट एनर्जी और फिर डिवाइन मास्कुलिन का भी देखूँगी। तो हम लोग इंसान हैं, ह्यूमन हैं, तो चीज़ों को मतलब एक बार में हम लोग सीख नहीं सकते। हम लोग उसको धीरे धीरे सीखते हैं। एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम आती है, हम एक बार में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से हम बचना चाहते हैं और जब चीज़ें जो है हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे हम एक्सेप्टेंस में आते हैं वैसे वैसे हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी आते हैं। तो जितना हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में जाते हैं उतना ज़्यादा हम पीस की एनर्जी में जाते हैं और जितना ज़्यादा हम पीस वाली एनर्जी में जाते हैं उतने ज़्यादा ब्लेसिंग यूनिवर्स आपकी तरफ भेजते हैं। तो चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, एक में डिस्टर्बेंस आती है तो सारे में डिस्टर्बेंस आ जाती है, सारी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अगर किसी एक चक्र में भी प्रॉब्लम आया है तो सभी चक्र जो है वो इफेक्टेड हो जाते हैं, सब में प्रभाव पड़ता है उनका। ओके, तो देखती हूँ आज क्या है, आज की करंट एनर्जी डिवाइन फैमिली की। बताएं यूनिवर्स, नए साल में 1-1 पोर्टल है, पोर्टल 1-1 है। तो देखते हैं क्या पोर्टल की एनर्जी है। न्यू ईयर की भी, न्यू मून की भी एनर्जी है, पोर्टल की भी एनर्जी है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो है चेंज बहुत कुछ, बट डिवाइन फैमिली की एनर्जी में क्या चेंज आया है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया है, पहला ही कार्ड लवर्स का मुझे मिल गया है। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है ना कहीं चीज़ों को आप डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि अगर चीज़ों को मैं अलग तरीके से देखूं तो चीज़ें कुछ भी नहीं है, और अगर मैं उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग देखूं तो बहुत सीरियस मैटर है। तो देखने का नज़रिया है यहाँ। और आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मैं सही हूँ या मेरा पार्टनर सही है। ठीक है, तो एक
आप कैलकुलेशन पे पहुंच सकते हो। और कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि दोनों में से दोनों कोई गलत नहीं है। इस जर्नी में चीज़ें ऐसे ही चलेंगी और इस जर्नी में चीज़ों को ऐसे ही चलना लिखा हुआ है, ऐसे ही चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती रहेंगी और ऐसे ही हमें चीज़ों में आगे की तरफ कंटिन्यू करना है, हमें अपना रोल प्ले करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन फैमिली जो है अपने पार्टनर से कनेक्टेड भी फील कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सोल लेवल पर खुद को अपने पार्टनर से कनेक्टेड फील कर रही हैं। और क्या है, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया है। कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ रिश्तों को लेकर वो दुविधा में मुझे दिख रही है। हालांकि जर्नी में उनको एक्सेप्ट कर रही है, 5D में उनको एक्सेप्ट कर रही है, बट कहीं ना कहीं चीज़ों में एक दुविधा है और रिश्तों में बहुत ज़्यादा एफर्ट अब वो नहीं लगा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि रिश्तों को स्वीकार तो कर रही है बट एफर्ट्स बहुत सारे नहीं डाल रही है। अब ऐसा हो गया कि जैसे कि जो होना है वो होगा और चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से हो रही हैं, तो एफर्ट्स यहाँ मुझे कम लग रहे हैं इस रिश्ते में। पहले डिवाइन फैमिली जितना एफर्ट्स डालती थी अब उतना एफर्ट्स वो नहीं लगा रही है इस रिश्ते में। अब बहुत ज़्यादा वो इस रिश्ते में अपना जान प्राण नहीं डाल रही है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिश्ते को जितना देना चाहिए, इस रिश्ते में जितना उनको देना चाहिए, जितना पार्टिसिपेट करना चाहिए, बस उतना ही वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर सोड की भी एनर्जी आ गई है। नाइट के कार्ड्स निकल आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के फैसले ले रही हैं, बहुत सोच के आगे बढ़ रही हैं और किसी चीज़ को लेकर बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि मुझे ये करना है तो करना है और ये नहीं करना है तो नहीं करना है। जैसे कि लगता है कि कुछ उन्होंने गोल बना लिया है अपना, जैसे वो समझ चुकी हैं कि इस रिश्ते में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि पास्ट में कुछ गलतियां उन्होंने की है इस रिश्ते को लेकर, जैसे कि बहुत सारी एनर्जी दे दी है, तो इस रिश्ते से वो भाग तो सकती नहीं है, तो कम से कम इतना तो वो कर सकती हैं कि इस रिश्ते में उतना ही दिया जाए जितना कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऐसी चीज़ें ना दे दी जाए या कुछ ऐसी बातें ना बोल दी जाए जिसके कारण से फिर से उस लूप में वो आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आ रही हैं कि शायद वो अपने लिए बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, अपनी जर्नी के बारे में बहुत सोच रही हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुकी हैं और अब जो गलतियाँ की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने जो गलतियाँ की है वो गलतियों को अब फिर से दोहराने के मूड में नहीं है। ठीक है ना, रिश्तों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालना चाहती हैं, भाई भले ही ये रिश्ते कितने ही अजीज क्यों ना हो। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है, तो निश्चित रूप से एक शुरुआत मुझे दिख रही है और ये शुरुआत ऐसी है कि जैसे कि बहुत पॉजिटिव और बहुत साहस के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत करेजियस होकर के ये डिसीजन उन्होंने लिया है कि अब इस रिश्ते में बस उतना ही डाला जाए जितना कि होना चाहिए। ओके, तो एक मुझे फ्यूचर की प्लानिंग मुझे ऐसा लग रहा है दिख रही है और अपनी गलतियाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें मुझे चैनलिंग भी हो रही है कि आप शायद उन चीज़ों को अब दोहराना नहीं चाहते, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहले आप डांट दिया करते थे
मना कर दिया करते थे कि ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ें गलत है, आप रूठ जाया करते थे और चाहते थे कि कोई आपको मनाए, आप चाहते थे कि ऐसा हो वैसा हो, आप डांटते थे कि ये चीज़ें ठीक करने के लिए मैं डांट रही हूँ, ये चीज़ें अगर एक बार बिगड़ गई तो बिगड़ जाएंगी, तो डांट लेना सही है, सही समय पर उन चीज़ों के लिए एक्शन ले जाना सही है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा सोचते हो कि डांट के भी क्या फ़ायदा, बोल के भी क्या फ़ायदा, जिनको जो करना है इस रिश्ते में वो उतना करेंगे। यानी कि सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अपने पार्टनर को लेकर ही, बाकी रिश्तों को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आपको नहीं करना है। तो कुछ एक सीख मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मिल चुकी है और एक सीख लेकर आप आगे की तरफ बढ़ चले हो। एक शुरुआत मुझे दिख रही है, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है और कुछ नेगेटिविटी को ही मतलब कह सकते हो या फिर यूँ कह सकते हो कि जैसे कुछ आपने सीखा है उसको लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, उन चीज़ों को आगे कैरी करना चाहते हो, उन चीज़ों के साथ ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। आगे और देखती हूँ। यहाँ फुल का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ रियलाइजेशन हुए हैं कि आपने कुछ शायद इस रिश्ते में बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ कर डाली है, बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ आपने इस रिश्ते में की है। आपने बहुत ज़्यादा इसमें दे दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें अपना समय बर्बाद किया है। तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप न्यूट्रल हो और इस रिश्ते को आप नहीं छोड़ सकते। ये भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि इस रिश्ते को छोड़ा नहीं जा सकता है, इस रिश्ते को आगे कैरी करना ही होगा। और आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो, साथ के साथ इस रिश्ते के साथ आगे बढ़ना भी चाहते हो, साथ के साथ कुछ चीज़ों को लेट गो करके आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को आगे लेके आगे चल जाना चाहते हो, ताकि ये रिश्ता चलता रहे और चीज़ें पॉजिटिव वे में काम करती रहें। अगेन यहाँ फिर से आप देख ही सकते हो एस ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। यहाँ पर ब्लेसिंग मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है। तो एक नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और चाहते हो कि आपको ब्लेसिंग मिले यूनिवर्स की तरफ से, इसलिए आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आ रहे हो ग्रेटिट्यूड। ओके, तो ये हो गई आपके लिए एनर्जी। अब मैं देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस निकलना चाहिए आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, ठीक है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सोल हो, बहुत ओल्ड सोल हो और आपको लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को समझते हो, जानते हो, ठीक है ना। तो आप डिटैचमेंट के साथ आप सरेंडर कर सकते हो इस जर्नी में और गॉड के साथ आप पीस में अपनी एनर्जी को ले जा सकते हो, आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक मैसेज साफ साफ दिया जा रहा है कि आप सरेंडर के साथ साथ ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में भी चले जाओ, ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो इसके साथ ही मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेस आए हैं। तो ये हो गई डिवाइन फैमिली की एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या है। थैंक यू सो मच। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन फैमिली
सॉरी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एम्परर कार्ड आ गया है, ठीक है। और देखती हूँ और क्या है। जजमेंट का कार्ड आ गया है और देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में वो आपको कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि आप शायद उनके कंट्रोल से बाहर आ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देख पा रहे हैं कि चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं। आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग है, आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। और शायद आप उनके झूठ को भी पकड़ पा रहे हो। सारे झूठ जो है पकड़े जा रहे हैं, वो झूठ बोलते हैं और आप पकड़ लेते हो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि शायद वो इन बातों को समझ पा रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। पहले मैं झूठ बोलता था, पहले मैं ऐसे करता था, पहले मैं बातों को घुमा देता था, बट अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो खुद को लाचार पा रहे हैं, ठीक है। खुद को लाचार पा रहे हैं, खुद को बेबस पा रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि मुझे सरेंडर करना ही पड़ेगा, मुझे डिवाइन के साथ कनेक्ट होना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो ईश्वरीय इच्छा है उसको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो लाचार फील कर रहे हैं, बेबस फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में अपना कंट्रोल खो रहे हैं, ओके। एनर्जी बहुत क्लियर है। इस रिश्ते में अपना जो कंट्रोलिंग पावर है उसको वो खोते हुए देख रहे हैं कि मेरा जो पहले था कंट्रोलिंग इस रिश्ते में वो ख़त्म हो रहा है। अब देख लेती हूँ नेक्स्ट एक्शन उनका क्या है। यहाँ लवर्स का अगेन लवर्स का कार्ड उसमें भी था, इसमें भी था, ठीक है ना। इस रिश्ते को वो महसूस कर रहे हैं, दिल से महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या है, और डेथ का कार्ड है। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, कुछ इस रिश्ते में झगड़े हुए हैं, डिस्टेंस था या कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में आप हो सकता है कि आप दोनों के बीच कुछ फाइटिंग हुई है, कुछ बातचीत ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको ना आप मानने को तैयार थे ना वो मानने को तैयार थे। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक। कुछ चीटिंग मुझे ऐसा लगता है, जैसा कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि अब मैं चीटिंग नहीं कर सकता इस रिश्ते से, अब मैं नहीं भाग सकता, तो मुझे जो है ना माफ़ किया जाए, ठीक है। और मुझे माफ़ किया जाए या इस रिश्ते से मैं नहीं भाग सकता, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। शायद वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, बातचीत कर लिया जाए। ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ बैंड की एनर्जी है।4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। अभी भी वो कोशिशें कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वो अपना कंट्रोल न खो दें, ठीक है। इस रिश्ते में वो जो कंट्रोलिंग उनकी चलती है, जो अपने हिसाब से ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों
में आना जाना लगाए रखते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ऐसा ना हो कि वो खो दें इस रिश्ते में। ठीक है, इस बात का उनको एक फ़ियर भी है और किसी भी हालत में इस रिश्ते को नहीं खोना चाहते हैं, किसी भी हालत में इस रिश्ते से अपना कंट्रोल नहीं हटाना चाहते हैं, कंट्रोलिंग पावर नहीं ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ ये वो एक स्टक स्थिति में पहुंच चुके हैं। ठीक है, जिसमें कि चाहते हैं कि आप एफर्ट डालो, पहले जैसे किया करते थे आप वैसे करो। ठीक है, बट आप तो वहाँ न्यूट्रल हो चुके हो, तो ये चीज़ें एक स्टक सिचुएशन को पैदा कर रही है। ठीक है, एक रिश्ते में आप यूँ कहिए कि बाधाएं पहुँचा रही है और किसी भी हालत में इस रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी सूरत में इस रिश्ते को ब्रेक नहीं करना चाहते हैं, बस अपना कंट्रोल जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, कुछ तो आर्गूमेंट हुई है, कुछ तो ऐसी चीज़ें, डेथ का कार्ड हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से वो थोड़े हर्ट भी हो सकते हैं, थोड़े से दुखी भी हो सकते हैं। ओके, देख लेते हैं ये 3D के मैसेजेस हैं, 5D के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, बताएं व्यूअर्स। 5D की क्या मैसेजेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं फिर से अपना कंट्रोल को बनाए रखना चाहते हैं और देख रहे हैं कि उनका कंट्रोलिंग पावर ख़त्म हो रहा है, तो इस वजह से परेशान है, मुझे परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, 5D के क्या मैसेजेस। आई एम वेरी अपसेट, अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट है। तो ये है आज की करंट एनर्जी। मिलती हूँ फिर से कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर अगेन।